मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। ये पहली कुंडली हमने देखनी है द्वादश भाव के लिए, और आज हम भाव की बात करेंगे। रतन लाल जी 27 जून 1964 4:34 दौसा राजस्थान का जन्म है। अब 12वां भाव पहले तो इंट्रो के रूप में बता दें कि 12वां भाव बेसिकली होता है विदेश का, अस्पताल का, कोर्ट कचहरी थाने का, गुरु के आश्रम का और विदेश में सेटल होने का। इसके अलावा व्यय का, हानि का, अज्ञात शत्रुओं का, दुश्मनों का, जो ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं इन सबको भी हम इससे देखते हैं। बेसिकली लॉसेस से रिलेटेड है ये, जहां भी होगा इसमें लॉसेस दिखाएगा ये 12वां घर। अब जो त्रिक भवन है उनमें से सबसे लास्ट है, और इसको संभवतः इसीलिए जो है ये माना गया कि ये मोक्ष के लिए देखा जाता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें, जैसे कि इस कुंडली में हम देख रहे हैं बृहस्पति है। बृहस्पति को अगर हम माने कि भाई 12वें घर में है, तो शास्त्र इसको अच्छा नहीं मानते हैं। शास्त्र इसको कहते हैं कि बृहस्पति का 12वें होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ जाकर संतान के लिए खराब है, स्वयं के लिए ठीक है और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ठीक है। अब स्वयं के लिए ठीक कब है? ये करीब करीब 40 की आयु तक स्वयं के लिए आदमी को बहुत ज्यादा भोग की इच्छाएं प्रदान करता है बृहस्पति जब 12वें घर में जाता है, बिकॉज वो कारक है और वो उसका अपना घर है, मीन राशि पड़ती है वहां पे, और शयन सुख का घर है। तो आप समझ सकते हैं कि 40 की उम्र तक लगभग ये बहुत ज्यादा आदमी को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखता है। उसके बाद अध्यात्म में ले आता है, और क्योंकि संतान का कारक भी है तो संतान के लिए शास्त्र बताते हैं कि 12वां बृहस्पति खराब है। खैर, हम इस कुंडली की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस घर को देखेंगे। इस घर में इसी ग्रह की दृष्टि है, शनि की है और केतु भी है, केतु की भी है, और यहाँ बैठे स्वयं बृहस्पति देव है। अब बृहस्पति इन दिस केस इस कुंडली में अगर मैं कहूं तो वो एकादशेश बनते हैं, साथ ही साथ अष्टमेश बनते हैं। अष्टमेश का द्वादश में जाना तो एक विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन एकादशेश का 12th में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, या बड़े भाई बहन बाहर चले गए या आपका लाभ बाहर चला गया, ये भी हम कह सकते हैं। पर 8th लॉर्ड का 12वें जाना वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक बात और बता दूं कि ये कुंडली शुक्र की है। शुक्र में बृहस्पति का 12वें जाना कोई ज्यादा बड़ा महान काम नहीं करवा सकता, क्योंकि बृहस्पति तो वैसे ही हम मान रहे थे इस कुंडली के लिए ज्यादा अच्छे तो है ही नहीं। ठीक है जी। अब इस पे शनि की दृष्टि है। मेन मुद्दा यहाँ शनि की दृष्टि इसको देखेगी, नुकसान देगी। तो अब व्यक्ति विशेष को नींद में थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं, बिकॉज 12वें घर की हम बात करें, हम गुरु की बात यहाँ नहीं कर रहे अभी। ये 12वें घर को देख रहा है, और 12वें घर का मालिक मंगल लगन में आके बैठा है। तो व्यक्ति अगर विदेश से संबंधित या अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाने से संबंधित कोई काम करता है तो बहुत फायदा है, या इनसे संबंधित जगहों पे काम करता है तो भी बहुत फायदा है। लेकिन 12वां बृहस्पति एक काम बहुत अच्छा कराता है कि लोगों को ज्ञान बहुत बांटता है ऐसा आदमी, क्योंकि ज्ञान का कारक बृहस्पति है और वो 12वें घर में वह होगा। यानी ऐसा आदमी बाहर सड़क चलते हुए आदमी को भी सही गाइडेंस देने की कोशिश करता है कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत चल रहे हो, वगैरह वगैरह, या मुफ्त में सलाह देने वाला भी हम मानते हैं ऐसे व्यक्ति को। अब ये शनि इसको देख के रोकेगा, यानी शनि कहेगा गुरु को कि भाई आप जो है बेकार की सलाहबाजी मत दीजिए, आप बैठ के काम कीजिए और कुछ पैसे कमा लीजिए, क्योंकि आप ज्ञान बहुत अच्छा बांट रहे हैं। शनि उसको रोकते हैं। लेकिन शनि यहाँ पे काल पुरुष में अपने ही घर में, तो गद्दी का सुख लिखवा के लाया ये आदमी, यानी बैठ के खा लेगा, जीवन इसका बैठ के गुजार सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और क्लॉज आ जाता है कि शनि जब 10वें घर में होते हैं तो हम बोलते हैं ऐसा आदमी अकल का अंधा होता है, यानी इस आदमी को अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे दुनियादारी इसके पास आ रही है वैसे इसको काम कर लेने चाहिए, क्योंकि जब भी ये अपनी अकल लगाएगा इसको नुकसान होगा, बिकॉज शनि एक काली एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी है या शेडो एनर्जी है। ये रहिशात्मक एक्टिविटी काम में ले आती है। लेकिन सवाल 12वें घर का है, तो 12वें घर का मालिक लगन में आया, 12वें घर में बृहस्पति बैठे, शनि की उन पे दृष्टि और केतु की उन पे दृष्टि। अब 12वां बृहस्पति कारक के रूप में तो खराब है ही है, लेकिन लाभ का मालिक होके बाहर है, बच्चों का कारक होके बाहर है। शनि की दृष्टि इसको अनवांटेड खर्चे और अनवांटेड सलाह मशवरा देने से रोकती है, लेकिन विदेश अस्पताल से इसको फायदा है क्योंकि वो इसके शरीर में आया है। इस तरह की बातें इस कुंडली में दिखाई देती है। अब कारक, 12वें घर का कारक कौन होता है? बृहस्पति। और कोई? शनि है। ओ, शनि है, शनि। शुक्र शुक्र शुक्र। सर राहु, राहु का कारक नहीं, शुक्र। अरे मैंने बृहस्पति और बताया राहु। ऊपर की ओर देखता है, मोक्ष का ग्रह है भाई। केतु। केतु केतु हुआ। 12वें घर का कारक केतु है, तभी तो ये माना गया ना, बीबी रमन जी ने तभी तो कहा कि 12वें घर में केतु आती आदमी मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है, केतु ऊपर की ओर देख रहा है ना, भगवान की ओर, ऊपर आकाश की। राहु नीचे देख रहा है, राहु का छठा घर है माना, राहु छठे घर का कारक है, सफरिंग्स का घर का कारक केतु है। कतिपय कुछ विद्वान उसको गुरु से भी देखते हैं, राशि आती है, लेकिन गुरु को हम उसका कारक नहीं मानते हैं।
गुरु को बेसिकली 11वें घर का, 9वें घर का, 5वें घर का दूसरे कारक माना गया है। स्त्रियों में 7वें का भी कारक माना गया है, जिसकी वजह से वो 5 चीजें एक्टिवेट कर लेता है। तो अब ये व्यक्ति कौन है और करते क्या है, जरा इनके बारे में बताएं। सर ये रतनलाल जी जो है 11 अप्रैल को 2020 को बीमार हो गए थे। रात में अचानक इन्हें जो है सांस लेने में दिक्कत आई, इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम बता दी। तो वहीं पे इलाज किया, चूंकि कोरोना का उसमें बहुत वो चल रहा था, तो मैंने इन्हें सलाह दी भैया कहीं मत जाओ, ठीक रहेंगे ये। तो ये वहीं रहे घर पे ही। आप ये है इन्हें आप जो है प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी में आ गई सर। अब रीढ़ की हड्डी में क्यों आई है, देखिए रीढ़ की हड्डी को, ये समझ में नहीं आई सर बात। रीढ़ की हड्डी को किस भाव से देखते हैं? एरिया अलग अलग होता है रीढ़ की हड्डी का। 10वें भाव से नहीं, रीढ़ की हड्डी कौन से एरिया में? नेक तीसरे में, चौथे। चेस्ट में? की हड्डी तो फिर इससे देखेंगे ये कहते हैं डिस्क से सॉरी काल पुरुष में रीढ़ की हड्डी किस भाव से देखी जाती है? तीसरे भाव से। छठे भाव से। हड्डी आकार तो सूट है सर। अपने शरीर में बैठाओ ग्रहों को, रीढ़ की हड्डी किस हिस्से में आएगी, आपके किस भाव में आएगी? 10th में सारे आएगी। भाव में आएगी, ऊपर से नीचे तक। अरे अब तो सब में आएगी। सर्वाइकल आएगा एक में। अरे भैया रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। अगर मैं शरीर में कहूँ कि भाई इसकी रीढ़ की हड्डी का एरिया बताओ, स्कूल अष्टम में है क्या सर? अष्टम के एंड में और नवम के शुरू में। अष्टम में ही है ना। और टेल बोन जो होती है वो अष्टम में एंड में आती है। और मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी कंफ्यूजन हो, आदमी गर्भ में जैसा होता है उस अवस्था का चित्र दिमाग में बना लीजिए, फौरन आपको कुंडली का वो भाव पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या इनके 9वें भाव में, सॉरी 9वें और 8वें भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव गोचर में आया है और राशि में शनि चल रहे हैं। ठीक है, देखो आ गया शनि मंगल चल रहा है। शनि इनके 9वें भाव में ही चल रहा है इस समय। ठीक है, चंद्र राशि के ऊपर से ही गुजर रहा है। तो दिक्कत तो पिछले 1-1.5 साल से इनको आई है। और तो अभी काफी दिक्कत अभी रहने वाली है, क्योंकि अभी शनि जो 1 डिग्री का ही है, इसे मार्गी ऑल दो हो गया, थोड़ी बहुत राहत मिलने लगेगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। और उसमें भी अगर मंगल को देखें आज की तारीख, तो मंगल अभी मीन राशि में गोचर कर रहा है। और राशि को अगर हम देखें तो वो तीसरे भाव में, तो अभी इनको दिक्कतें बढ़ने वाली है। वो ये है, तो अभी इनको दिक्कतें रहेंगी, लेकिन इनको ज्यादा मेजर दिक्कत नहीं आ रही है, अभी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। 19 अक्टूबर के बाद काफी राहत मिल जाएगी। सर आपने क्यों कहा कि तीसरे भाव में कर रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं? 9वें घर में शनि का गोचर है ना इस समय। गोचर 9वें में है। राशि के ऊपर से गुजर रहा है, पहली बात, यानी मानसिकता को प्रभावित करके बैठा है। दूसरा, कमर के हिस्से को पकड़ के बैठा है। नहीं, मंगल से कैसे आपने कहा? शनि की दृष्टि मंगल पे है ट्रांजिट के। मंगल अभी देखो ना गोचर में मीन राशि में चल रहा है ना। हाँ ठीक है। अभी राशि से तीसरा चल रहा है, तीसरे से 9वें घर को देखेगा राशि के हिसाब से। तीसरे से राशि से 9वें घर को देखेगा ना, कन्या राशि को। हाँ 9वां भाव फिर से कमर का हो गया ना। सर आपने कैसे कहा प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है? सर देखो दशा चल रही है ओवरऑल शनि की। शनि इनका 9वें है, राशि है और 10वें भी है। तो ओवरऑल तो कारक है इस कुंडली में, वो ज्यादा नुकसान तो कर नहीं सकता, और बैठा भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, तो ओवरऑल महादशा तो लॉसेस नहीं दिखा रही है ना। लेकिन उसमें अभी जो मंगल आया है ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बिकॉज मंगल इसके लिए एंटी है, सप्तमेश है। इसलिए मैंने पकड़ा कि भाई मंगल ये गड़बड़ करा रहा है। जब से मंगल का ट्रांजिट हुआ है मेष और मीन के आसपास से, तब ज्यादा दिक्कतें आई है, लेकिन ज्यादा परेशानी इनको नहीं रहेगी। 19 अक्टूबर से ठीक हो जाएगा काफी मामला इनका। और इनको अभी घर पे ही आराम करना चाहिए, बेड रेस्ट करें तो अच्छा है। अभी डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आई इनको? वही है सर, वही तो प्रॉब्लम बताया सर मैंने। डिस्क की है ना, केतु अष्टम है ना, मूल में ही गया हुआ आपने धनु राशि में। वही। केतु का उपाय करवाइए सर, केतु का उपाय करवा दीजिएगा। जैसे कि एक 2 रंगा कंबल धर्म स्थान में दान कर दें। अच्छा, इसके अलावा अगर करना चाहें तो इनको बोलिए कि 500 ग्राम चूना और 500 ग्राम काले तिल ये मिक्स करके पोटली बनाकर अपने ऊपर से उतारा करके जल प्रवाह कर दें, और 8 बुधवार करवा देना, तो काफी इनको राहत मिल जाएगी। मतलब कुल मिला के केतु का दान समझ लीजिए, केतु की चीजें खत्म करनी है। इसके अलावा चाहे तो एक उपाय और करा सकते हैं, पैरों में सफेद धागा बांध दें, पैर के अंगूठों में।
उससे भी ठीक है काफी सर। तुमको राहत मिल जाएगी। का ये उपाय है पैरों में सफेद धागा बांध दें। हाँ, वो केतु का उपाय होता है ना। केतु जब कमर की दिक्कत दे रहा हो, पैरों में सफेद धागा या चांदी बांध ले, अंगूठों में खासतौर से, जैसे कि औरतें बिछुआ पहनती हैं। अच्छा अंगूठे में बिछिया और पहन लें। काला धागा किस लिए बांधा जाता है? काला धागा शनि का होता है, शनि को 12वें घर में पहुंचाना हो तब पहनाते हैं। पंजों का कारक केतु है ना बेसिकली, तो केतु इनका अष्टम में चला गया है, जिसकी वजह से टेल बोन में दिक्कत है, और वो अपनी मूल नक्षत्र में है, धनु राशि में ही है। इसलिए मैंने कंफर्म किया कि क्या ये दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कमर का दर्द जो है 3 ग्रह देते हैं। पहला तो शनि देता है, क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ता है, घुटने उतना वजन नहीं उठा पाते, कमर पे दबाव बनने लगता है। दूसरा देता है केतु, केतु डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। और तीसरा एंड में देता है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति काल पुरुष में 9वें भाव का मालिक है। ठीक है ना। बृहस्पति जो होता है जरूरत से ज्यादा श्रम करने से झुकाव दे देता है, कमर की हड्डी को टेढ़ा कर देता है। ठीक है, जिससे लीवर वगैरह दबने लग जाते हैं, तो वो उस तरह की बीमारी, लेकिन वो बुढ़ापे की अवस्था की बात है, उसके लिए हम कहते हैं। तो ये 3 ग्रह कमर के एरिया को डिनोट करते हैं बेसिकली। ये सर ऑपरेशन तो नहीं करा देगा केतु सर हार्ट वार्ट का? सर देखो, दशा में राहु है, दशा में राहु है, हाँ। और केतु अभी इनका जो है लगन में, सॉरी अष्टम में गोचर, सप्तम में गोचर कर रहा है। अभी कुछ नहीं होगा, वो पीरियड से निकल गए हैं, अभी नहीं होगा। वो भी था सर। ठीक है वहां से निकल गए हैं, वो पहले था जब केतु के ऊपर केतु था, वो निकल गया है समय, तो निकल गए, बाल बाल बच गए हैं। तो अभी ऐसा नहीं दिखता। अभी तो 7वें घर में केतु आ रहा है इनके, तो वो सर्जरी नहीं कराएगा। और सर्जरी के लिए ध्यान रखिएगा, लगन पे या लग्नेश पे मंगल का प्रभाव आना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक सर्जरी नहीं होती दिखती है। और अभी जो मंगल है जनवरी तक तो वो मेष तक ही आते जाते रहेंगे, उसके बाद वो जाएंगे वृषभ में। ठीक है, तो तब मैं मान भी लूं तो अभी, लेकिन दशा ऐसा इंडिकेट मुझे नहीं कर रही कि इनको सर्जरी की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक ओके सर, सर, थैंक यू। कैलाश जी हो गया? थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाँ थैंक यू कैलाश जी सर। और कोई है पत्री आपकी? अरे नहीं सर, बस नहीं सर, मतलब सर एक्चुअली आप बड़ा ज्ञान ला के आते हैं सर। ये एक पत्री है, ये एक मैडम है, इनको कैंसर हो गया था 2-3 साल पहले, अभी तक इलाज चल रहा है, तो अस्पताल में चक्कर लगते ही रहते हैं, तो क्या लग रहा है? कहाँ का कैंसर हुआ है इनको? ब्रेस्ट पे हुआ था। हाँ, ब्रेस्ट का ही होगा, बिल्कुल सही बात है। मैं यही सुनना चाह रहा था। 2 रीजन थे। शनि की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे है, चतुर्थ भाव का मालिक वो ज्यादा अच्छा नहीं है। लगन जो है पाप कर्तरी में है, और चंद्रमा अपनी मूल त्रिकोण राशि से 12वें गया हुआ है, यानी कि कर्क जो उनकी चौथे घर पे आती है उससे 12वें, और वो पुष्य शनि के ही नक्षत्र में है। शनि वक्र या आर्द्रा नक्षत्र में राहु के प्रभाव में, और शनि और राहु का संबंध अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाना, घर में जरूर लाना। तो ये इंडिकेशन इसने दिए थे, इसलिए ये सब कम्युनिकेशन देख रहा था। तो बिंदु जी की बात करते हैं। 13 दिसंबर 1973, 15:40 मुजफ्फरनगर, वृषभ लगन है। ये भी पहली वाली कुंडली है, पहले ही लगन आ गया। और जैसा मैंने इतनी बातें बताई, हम 12वें घर की बात कर रहे हैं आज, तो 12वें घर का मालिक 12वें घर में है, यानी अस्पताल का मालिक अस्पताल में है। ठीक है, तो मजबूत है। अब इस घर पे किसी ग्रह की दृष्टि है? राहु की। राहु की कह सकते हैं ना। राहु का मंगल से दृष्टि संबंध कीमोथेरेपी बताता है। तो क्या कीमो हुई थी इनकी या हो रही है? हो रही है जी। ठीक है। अब मैंने कीमो क्यों पकड़ा है ये भी मैं बता दूं कि इससे पहले की जो दशा थी ना वो राहु की थी, सूर्य राहु की थी। अब गुरु आ गया ना, तो इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा था कि भाई राहु ने ये काम तो करवाना, बिकॉज राहु इज रेडिएशन और मंगल तो गर्म ही है, तो ये इसलिए कंफर्म कर रहे थे। तो ये बात हो गई। तो अब सवाल है कि 12वें घर का मालिक 12वें घर में है, 12वें घर पे राहु का प्रभाव है, यानी 12वां घर पिटा हुआ है, लेकिन 12वां घर अपने घर को बचाएगा भी क्योंकि मालिक वहीं पे है। कारक केतु वो 2nd हाउस में है और वो फिर राहु से संबंध बना लेता है, तो फिर भी दिक्कतें बढ़ती दिखाई तो देती हैं। अब एट प्रेजेंट मामला हेल्थ का ही है ना। हाँ जी। अब हेल्थ का मालिक सबसे पहले देखेंगे लगन की स्थिति क्या है। लगन और लग्नेश, लग्नेश पे सूर्य की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। अब बुध इन दिस केस और सूर्य इन दिस केस 6, 8, 12 के मालिक तो नहीं है। ठीक है ना, चेक कर लीजिए आराम से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 6, 8, 12 के मालिक तो नहीं है, यानी सूर्य बुध ज्यादा नुकसान नहीं देने वाले। सूर्य चतुर्थेश बनता है, बुध पंचमेश बन रहा है, वो इनको देख रहा है। तो यानी कि परिवार वाले और बच्चे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी मदद करते हैं या करते हैं जो भी कहो, तो वो नुकसान तो नहीं दिखा रहा। लग्नेश की स्थिति देखिए, लग्नेश कहाँ गया है? 9वें घर में, धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, विदेश में भी कह सकते हैं। गुरु के साथ है, अगेन शुभ ग्रह के साथ है, और गुरु भले ही नीच का है लेकिन लगन को देख रहा है।
तो प्रोटेक्शन तो मिल रही है आदमी को, यानी कि आदमी के अंदर अभी तो आयु शेष रहने वाली है और ये इसको बचा के चल रहा है। और गोचर में अभी कुछ दिनों बाद बृहस्पति फिर से वहीं आ जाएंगे, ठीक है, अभी धनु में चल रहे हैं ना, मकर में आ जाएंगे, तो वो इनको प्रोटेक्शन में ले लेंगे, तो रिकवरी अच्छी खासी हो जाएगी इनकी, चिंता मत कीजिए। तो ऐसी सर एक छोटा सा प्रश्न ये है, ये लेडी वैसे भी डॉक्टर है, जब ये वापस रिकवर करके आएगी तो क्या अपनी पुरानी ग्लोरी को मेंटेन कर लेगी, प्रोफेशनल ग्लोरी को? देखो पूरा जो मालिक जो चल रहा है ना इनका, वो सूर्य चल रहा है, महादशा नाथ है सूर्य, सूर्य फोर्थ लॉर्ड है, सुख का मालिक होके वो देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इनके काम में, काम ठीक रहेगा, पहले के हिसाब से अच्छी ऊंचाई ले लेंगे। बस थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आया है वो शनि और राहु का है, और वाणी से संबंध भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन अब तो जो होना था हो गया, तो बाकी पोस्टमार्टम करना बेकार है। मतलब आगे रिकवरी अच्छी हो जाएगी ना? हाँ आगे रिकवरी इनकी ठीक है, मेरे को कोई ऐसी विशेष टेंशन नहीं दिखाई कब देती। तक नॉर्मल संभावना, कब तक है नॉर्मल होने की? 1 साल में? नहीं देखो, जब तक सूर्य में सूर्य है, जब तक वेरी ऑनेस्टली गड़बड़ ज्यादा रहेगी, क्योंकि सूर्य को हम मानते हैं चतुर्थ, तो सूर्य में चंद्रमा आने वाला है। हाँ 15-12 के बाद ये काफी हद तक रिकवरी अच्छी खासी ले लेंगी, क्योंकि 15 जो है 15 तक अगर मैं देख रहा हूँ तो इनकी कुंडली दिखाई जो दे रही है वो ये बता रहा है सूर्य कि वो घर पे रखना चाहता है, या आराम देना चाहता है बेसिकली ना, हाँ। दे रहा है इनको, तो इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये अभी थोड़ा प्रिकॉशन रखें तो अच्छा है। सर केतु जो ये मंगल के नक्षत्र में है, यहाँ पे 2nd हाउस में, यहाँ की भी सर्जरी इंडिकेट कर रहा है? नहीं देखो, अब पहले सर्जरी के लिए मैंने कहा ना कि लगन से और लगनेश से मंगल का प्रभाव बनना चाहिए, मंगल इज ए कट, मंगल नहीं आएगा जब तक वो प्रभाव नहीं लेगा, और उधर गुरु जो है वो ब्लेस करने को आ चुके हैं। जनवरी से पहले तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला, जनवरी से पहले वैसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनवरी में लगन में आएगा शुक्र और मंगल, तो अगर सर्जरी की बात हम करें तो जनवरी से पहले कुछ नहीं होगा। उधर दशा में सूर्य में मंगल जब आएगा, नहीं सर अभी नहीं, कभी बाद में फ्यूचर में। मैं कह तो रहा हूं, अभी मंगल देखिए ना कब आ रहा है, सूर्य में मंगल निकल चुका। अरे यार सूर्य में मंगल देखो, अभी सूर्य में चंद्रमा आएगा ना, तो सूर्य में मंगल आएगा ये 21 ये में। तो 15 जून से 21 अक्टूबर के बीच ऐसे संभावनाएं बनती दिखती हैं, किस चीज की? सर्जरी अगर होती है तो वो रिकवर कर जाएगी, लेकिन नहीं ये पहले रिकवर हो जा रही है, अच्छी खासी रिकवरी हो रही है इनकी, क्योंकि ग्रह गोचर तो फेवर में आ चुका है इनका। चलिए सर, एक और पत्री मैं जानना चाहता था। ये डॉक्टर है ना ये? हाँ हाँ। सर ये शनि और राहु का संबंध, जैसा मैंने कहा ना, शनि राहु का संबंध अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाना, परिवार में लगा देता है, तो ये डॉक्टर खुद है, बहुत अच्छा है। सर ये पत्री है, ये मैडम की एज तकरीबन 71 साल है, थोड़ा बीमार रहती हैं, अस्पताल का भी चक्कर लग जाता है, तो ये जानना चाह रही है। ये आज की मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट कुंडली है, क्योंकि 12वें घर के लिए बेहतरीन कुंडली है। और के बारे में एक चीज बता दूं, सभी लोग अगर शोध करना चाहें इस पत्री में शोध कर सकते हैं। शादी को 55 साल हो गए और अभी तक दोनों की खटपट खत्म नहीं हुई, मतलब जिंदगी पर खिंची रही है। चलो उसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, फिर देखते हैं। मतलब एक यूनिक पत्री है कि 55 साल के बाद ये कहता है यार जिंदगी क्या निकाली हमने। नहीं देखो 2 बातें हैं। पहली बात, लगन का मालिक लग्नेश द्वादश भाव में गया है, विदेश में या हॉस्पिटल में गया है, तो व्यक्ति बीमार तो रहेगा। क्लियर है मामला, तो ठीक है ना, ये तो सेहत संबंधी दिक्कतें तो इनको रहनी ही रहनी है, और वो पहले से ही है। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। लगन में बैठा राहु चंद्रमा के साथ, अब वही जो आज शुरुआत में प्रश्न किया गया था, ये लगन में राहु डेस्परेटली दुनिया को भोगने आया है। ठीक है, साथ में चंद्रमा को और ले आया। अब चंद्रमा मैंने कहा ना कि पॉजिटिव वे में आपको जन्म देता है, राहु नेगेटिव वे में जन्म देता है। अब ये चंद्रमा इस केस में, क्योंकि कालपुरुष की बेहतरीन कुंडली है, चतुर्थेश है, सुखों को गलत तरीके से भोगने के लिए आया है, क्योंकि राहु गलत करवा रहा है आपसे। अगले को अपनी सुविधा चाहिए, बाकी से कोई लेना देना नहीं। मैं इसके बारे में एक लाइन बोल दूं किशोर जी, अगर आप आज्ञा दें जी। सभी लोगों को सुन के आश्चर्य होगा। शादी को 55 साल हो गए, ये लेडी तो कुछ करती नहीं, इसका मियाँ ही कमाता है, सब कुछ करता है, उसके बाद भी बेचारे की स्थिति ये है, डर के हमारे इसने मुझे एक दिन अपने घर बुला लिया। तो बड़ा प्लानिंग था कि इतने बजे मेरी बीवी घर से जाएगी और इतने बजे आएगी, आप इसके बीच में मेरे घर पे आएंगे। इसने मुझे चाय पिलाई, कुछ खिलाया, तो बेचारे ने खुद तो बर्तन साफ किए। घर में कोई ट्रेस नहीं बचना चाहिए कि आप कोई घर में आया था।
नहीं देखिए, मैंने आपको दो बातें पहले ही बता दी ना कि कुंडली पहले ही ये इंडिकेट कर रही है कि ये आदमी अपने सुख के आगे सबका सुख त्याग के कर देगा ना, तो वो ऑलरेडी मामला आ रहा है क्योंकि चंद्रमा चतुर्थेश होकर राहु के साथ पीड़ित है, इसको अपनी पड़ी है, बस अपने से मतलब है, बाकी से लेना देना कुछ नहीं से। हाँ अपना सुख मिलता रहे बढ़िया है, बाकी जाए भाड़ में दुनियादारी। सही अब क्योंकि खुद की सेहत खराब है, यानी कुछ ना कोई दिक्कत तो सेहत में रही है। पति की भी बात कर लेते हैं, पति की मालिक ग्रह बनते हैं शुक्र, वो भी विदेश में या 12वें घर में चले गए हैं, ठीक है, यानी इस व्यक्ति के लिए इसका पति बाहर जाता है। अब वहां केतु बैठा है, अब केतु को अगर देखें तो करेला और नींद चढ़ा केतु बिना सोचे समझे बुलवाता है, यानी पति भी गलत बोल देते हैं। तो अब ऐसे में वो भी कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं जिसकी वजह से तनाव बढ़ता है। प्लस शनि, 5वां शनि एक रिश्ता तो तुड़वाता ही तुड़वाता है। अब शनि की दृष्टि केतु पे है और शनि बच्चों के घर से बैठा है और बच्चों का मालिक भी बाहर है, तो बच्चों को लेके भी तनाव आ रहा है जीवन में इनके। बच्चे बाहर रहते कि बच्चे ने अमेरिका रहते हैं। मैंने कहा ना उससे रिलेटेड भी तनाव तो है। वैसे इनको एक ही राय दो कि दोनों मियाँ बीवी बच्चों के पास विदेश चले जाएं, सब सही हो जाएगा इनका। नहीं, इसकी अभी जिंदगी बाकी है। आयु अभी है। हाँ और अभी जो है देखो हॉस्पिटल के चक्कर तो गुरु और बुध चल रहा है, और दोनों 12वें घर से रिलेटेड तो ही है क्योंकि गुरु नीच का है और बुध गुरु जो है वो काल पुरुष में 12वें घर का मालिक भी है। और अगर बुध की बात कर रहा हूँ तो बुध तो विदेश में ही पड़ा हुआ है, तीसरे और छठे का मालिक, रोग का और नसों का मालिक या पड़ोस का मालिक होकर बैठा है, तो हेल्थ तो खराब रहने वाली है। हाँ, केतु में थोड़ी सी राहत इनको दिखती है, या ये कहो कि उस समय मैं गड़बड़ मानूंगा 3 जुलाई 22 से 9 जून 23 के बीच गड़बड़ होती है, क्योंकि गुरु में केतु जो आएगा, दोनों मोक्ष कारक ग्रह हैं, और गोचरवश भी केतु जो है उस समय ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं होगा क्योंकि लगन के आसपास से रिलेटेड वो ले लेगा। तो मैं मान रहा हूँ कि तब कुछ गड़बड़ के योग बनेंगे, अभी फिलहाल तो ठीक है। चलिए जी, ये लेकिन 12वें घर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कुंडली है ये। तो बोल सकते हैं कि देखो कारक डैमेज, कारक का मालिक डैमेज, सेम सेहत वहां खराब, ये विदेश चले जाए बच्चों के पास तो बढ़िया है, बस कुल मिला के मामला ये। चलिए जी, अगली पत्री लगा देते हैं। ये अभिष शर्मा जी की शायद सुलभा जी की आई हुई है। सुलभा जी हाँ मेरा जी। डिटेल चेक कर लीजिए। 28 जनवरी 1990, 6:12। हाँ जी। हाँ जी, चलिए जी, 12वें घर की बात करें, लग्नेश 12th हाउस में है, अगर जातक विदेश या हॉस्पिटल में है या उससे कनेक्टेड है तो बहुत फायदा है, और अगर अभी नहीं है तो 2027 के बाद बाहर से रिलेशन डेवलप कर सकता है क्योंकि शनि की महादशा आ जाएगी और शनि बाहर के लिए बहुत अच्छे इनके दिखा रहे हैं। और अगर मैं राशि से भी कहूँ तो राशि से भी 12वें है, लगन से भी 12वें है, तो ऑब्वियस है कि बाहर के लिए बहुत जबरदस्त ये कुंडली है। अब लगन में फिर वही चंद्र राहु और सूर्य आ गए हैं, तो सेहत संबंधी दिक्कतें थोड़ी बहुत रहेगी, और अगर ये जातक विदेश चला जाए बढ़िया है, टेक्निकल नॉलेज ले ले तो और भी बढ़िया। कंसर्न 12वें घर का मालिक बृहस्पति अपने घर को देख रहा है, यानी 12वां घर स्ट्रॉन्ग तो है। 12वें घर में लग्नेश गया, कर्मेश गया, विदेश से रिलेटेड काम, एकादशेश लाभ का मालिक गया, चौथे घर का मालिक भी बाहर गया, ठीक, वो भी एक प्लस है। और शुक्र की बात करें तो काम का मालिक है वो भी बाहर है, तो शुक्र शनि बुध मंगल सबके सब बाहर होने की वजह से जहां तक विदेश से या हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम करता है तो फायदा है। कारक केतु 7th हाउस में है, तो पत्नी का भी बाहर से रिलेशन या दूसरी कास्ट से रिलेशन हो सकता है। इस प्रकार की ये कुंडली है, तो अगर इनके बारे में कुछ पता है तो बताइए, फिर बताते हैं कि करना क्या है। हाँ जी, अभी तो ये इन्होंने इंजीनियरिंग MBA करी है और अभी तो गुड़गांव में ही जॉब कर रहे हैं, एमएनसी में काम बाहर करता है, जाना चाहते हैं। एमएनसी हाँ में जी? काम करता है, विदेशी कंपनी नहीं नहीं है, नहीं, कास्ट 24 में। कार्स 24 में। हाँ जी, और कौन सी इंजीनियरिंग की थी इन्होंने? इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी, उसके बाद MBA करी है। एमबीए मार्केटिंग से किया है? हाँ जी। नहीं, अगर मार्केटिंग से किया है तो ठीक है, क्योंकि लगन में राहु है, टिकना तो मेंटली नहीं, थोड़ा मार्केटिंग से किया है MBA। ठीक है। दशा इनकी आ रही है, बोलो बाहर की तैयारी कर लें, धीरे धीरे बाहर के योग बन जाएंगे। हाँ, अभी वो बहुत जाने की तैयारी सोच रहे हैं, उनके फादर नहीं जाने दे रहे। नहीं, देखिए दशा तो इसकी बनी हुई है अभी भी, क्योंकि शुक्र तो बाहर इंडिकेट कर रहा है 12 जून तक। अच्छा, पिता को पकड़ लेते हैं, तो पिता का मालिक बना है बुध और वैसा कारक बना है सूर्य। अजय, मुझे रिकॉर्डिंग दे दो। ठीक है, तो पिता के कारक जो बने हैं सूर्य लगन में है, और पिता का वैसा मालिक अगर मैं कहूं तो वो बुध बनता है, और बुध विदेश में ही चला जाएगा, अपनी बात कन्विंस कर लेगा, ये पिताजी को कन्विंस कर लेगा, चला जाएगा। ठीक है। बाकी कुंडली तो फादर ठीक है। कैरियर कैसा रहेगा? क्या चीज? कैरियर बढ़िया रहेगा? कैरियर करियर अगर विदेश में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विदेश की बहुत बढ़िया कुंडली है। शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है इस बच्चे। हाँ जी, वो तो देखा हुआ है कि शादी में प्रॉब्लम रहने वाली है। इनके फादर की क्या पोजीशन है? वो HCL में जॉब करते हैं, अभी रिटायर होने वाले हैं अगले साल, लखनऊ HCL में।
इनको बाहर ही जाने दो, वही सही वो है। तो तय, वो तो तय। अब ऐसा संजय भाई तुम श्री श्री बाबा बाहर वाले हो गए। एक्चुअली राहु जो है ना वो सूर्य की तरफ आ रहा है, सूर्य को राहु खा रहा है इनका, तो ये बाहर दूर ही रहे फादर से, वही बेटर है। क्या बात है, बेहतरीन। फादर इमोशनल ब्लैकमेल कर करके नहीं, कहीं नहीं जाने देते। नहीं, पिता को हार्ट से संबंधित दिक्कत है, ध्यान रखना इनका। अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक तो ठीक है, वो स्वस्थ है। मैंने कहा हो सकती है, ध्यान रखना। हाँ जी बिल्कुल। सूर्य जो है ना वो मकर राशि में है, राहु के साथ है। हाँ जी। राहु से पीछे, राहु सूर्य की तरफ जा रहा है। हाँ जी। आज सब जो है राहु केतु एक्सिस का ही काम आ रहा है, और हम 12वें घर की बात करें, 12वें घर से लिंक अच्छा खासा आ रहा है। चलिए जी, रेणु सिंह जी 31 अगस्त 1969 6 बजे बनारस, सिंह लगन की पत्रिका, और बात करेंगे 12वें घर की। 12वें घर का मालिक बनता है कौन? चंद्रमा। कहाँ है? 9th हाउस। नवे में किसके साथ है? शनि के साथ। और शनि हमारा अष्टम और सप्तम है, 6th और 7th। अब 12वें घर का लॉर्ड भाग्य स्थान में आया है, यानी विदेश या हॉस्पिटल से भी भाग्य कर्म जुड़ सकते हैं, पति के भी जुड़ सकते हैं, और पति का मालिक शनि है, तो पति डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी अपनी कुंडली भी बात करेगी। बात कर रहे हैं हम 12वें घर की, और 12वें घर में जीवन का सबसे बेहतरीन ग्रह शुक्र बैठा है। शुक्र इन दिस केस कैरियर का लॉर्ड है, और इस कुंडली में कहीं तीसरे घर का लॉर्ड है। भौतिक इच्छाएं और कर्म विदेश से संबंधित या अस्पताल से संबंधित हो सकते हैं। और कारक के रूप में शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र मेटेरियलिस्टिक डिजायर, जीवन की हर चीज अपने बेडरूम में ये व्यक्ति चाहता है, लेकिन घर में मंगल है और मंगल अपने घर का, तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या ये करता है। इस तरह की कुंडली बनी। अब सूर्य के साथ केतु, सूर्य लग्नेश है, केतु के साथ बैठा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और मुंह में जो आए वो मुंह में बक सकता है। सीधे सरल शब्दों में कहूं तो जो मुंह में आएगा स्ट्रेट फॉरवर्डली ये व्यक्ति बोल सकता है। दूसरे घर में बुध उच्च राशि का है, बातों को संभाल भी लेता है। बृहस्पति का वहां बैठना अच्छी सलाहकार बनाता है, लेकिन कंसर्न हमारा आज फिर 12वें घर का ही है, तो 12वें घर का मालिक चंद्रमा, जैसे मैंने बताया वही। कारक के रूप में बात करें 12वें घर की मालिक की, तो वहां पर जाएंगे आपके केतु, और केतु को अगर हम देखें तो केतु इनकी कुंडली में सर इसमें जो है वो हेल्थ इशू काफी समय से चल रहा था। अभी दशा भी देखते हैं, दशा भी देखते हैं, चिंता मत कीजिए। और दूसरा डॉक्टर साहब ये कि ये फॉरेन की पढ़ाई वही थी, लेकिन मतलब कुछ किसी ने सोचा ही नहीं कि जाना चाहिए। ये वाली बात है कि क्यों नहीं सोचा गया घर में कि जाना चाहिए इसको। भाई देखो, दो बातें, घर का मालिक घर में, शरीर का मालिक शरीर में, ये व्यक्ति क्यों खुद प्रयास करेगा? इसका पति लेके जाता है इसे अगर बाहर जाता कभी तो, क्योंकि पति का विदेश से संबंध है ना, इनका तो खुद का नहीं है, इनका तो खुद का विल नहीं है, ये खुद जाना ही नहीं चाहती है। तो इसके आगे ये सुनिए कि पति विदेश ये लोग गए भी थे, मगर वहां पे बायोडाटा दिए बिना वापस आ गए, तो वो डॉक्टर साहब क्यों हुआ? मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति तो देखो लगन का मालिक लगन में है, यानी इसको यहाँ पे कोई परेशानी है नहीं। चौथे घर का मालिक घर पे है, यानी इसके घर में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगला जाएगा क्यों? सीधी बात ये। फिर 12वें घर का मालिक भाग्य में बैठा है पति के साथ, पति चाहेगा तो जाएगा, वरना नहीं जा रहा है, इसको जरूरत क्या है, ये क्यों जाएगा? फिर बच्चों का मालिक बृहस्पति, वो भी लाभ में आया है, यानी बच्चों से भी अगले को लाभ मिल रहा है या मिलता है, तो क्यों विदेश जा रहा है? विदेश में सिर्फ शुक्र है, तो विदेश से चीजें लाना पसंद करता है, विदेश से चीजें घर पे आती हैं, बस वो बड़ी बात नहीं है, हजारों लोगों के घर में आ रही है। वो काम का मालिक भी है, अगर ये स्वयं कुछ काम करता तो काम के लिए इसको बाहर जाना पड़ता है, या काम इसका बाहर जाता, लेकिन कंसर्न वही है कि फिर सूर्य लगन में स्वग्रह राशि का, तो वो व्यक्ति झुककर तो काम करेगा नहीं ना, किसी के अंडर प्रेशर तो काम करना पसंद करेगा मैं नहीं। यही पूछने वाली थी कि सिंह लग्न के लोग तो किसी से झुकते नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति वैसे भी नहीं झुकने वाला ना। और फिर केतु है, सिर है नहीं, पहचान हो नहीं रही, पति के सामने पहचान नहीं बना पा रही है, या बनाना नहीं चाहती है, जो दोनों बातें, तो इस तरह की बात है। फिर शनि चंद्र की युति विषय हो गई पाकिस्तान में, क्लियरिटी है नहीं माइंड में, ठीक है, ये इस तरह की बात है। अब हम 12वें घर की बात करते हैं, कारक के रूप में केतु लगन में आया है, जब मर्जी चाहे विदेश चली जाए, लेकिन नहीं जाना चाह रही, वो इनकी समस्या। अब आ जाओ दशा पे, अब देखते हैं कि दशा हेल्थ को क्यों खराब कर रही है। देखिए दशा आई है राहु की, राहु 7वें घर में, मारक प्रभाव आ गया है, मार्केश, तो दशा में तो हेल्थ में दिक्कत है। महामृत्युंजय का लघु मंत्र जाप ओम हम जुम स डेली कर लें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा 7 नारियल बहते पानी में हर साल बहा दिया करें तो भी काफी राहत मिलेगी। किडनीज में दिक्कत आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सर्जरी हुई है किस चीज की? यूट्रस की? स्लिप डिस्क की?
नहीं, यूट्रस यूट्रस यूट्रेस का कारक बृहस्पति, और बृहस्पति इन दिस केस, और वैसे भी कहूं तो वो कन्या राशि में है और गोचर में वो बृहस्पति वहीं से गुजर रहा है। कब हुई है? पिछले हफ्ते हुई है। हाँ तो चलो हो गई, फिर तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उधर ही उसी भाव से गुजर रहा है ना, और वो केतु के साथ भी था वहां पे कुछ दिन। तो अब तो खैर केतु निकल गया। हाँ तो केतु ने निकलवा दिया होगा, राइट। अभी कुछ 1-1.5 हफ्ता ही हुआ होगा, फिर 20 तारीख को तो केतु राहु बदलेंगे। 1.5 हफ्ता ही हुआ है। और सर दूसरा ये कि पिछले साल वीजा रिजेक्ट हो गया, ट्रेवलिंग वीजा का दिया था वो रिजेक्ट हो गया, आप कह रहे हैं विदेश जा सकती है। मैंने कहा ना, देखो विदेश के लिए इनको पति की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि पति का मालिक के साथ विदेश का मालिक बैठा है 9वें घर में। अब विदेश का मालिक अगर आप देखो तो वो केतु के नक्षत्र में है, ठीक है, केतु इनके शरीर में है, ठीक है। इनको अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम वहां जाने की नहीं है। अब वीजा रिजेक्ट होने की कई और कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि बीमारी भी एक कंडीशन है, इन दिनों का प्रेशर भी एक कंडीशन है, क्यों जा रहा है टूरिस्ट वीजे पे ये भी एक कंडीशन है, कई बातें होती हैं। लेकिन हम मेन कंसर्न की बात करें तो पति को आगे रखते हुए अगर ये निकलती हैं बाहर तो बहुत फायदा रहेगा। अच्छा, और दूसरा आगे सर ये बताइए कि आगे जैसे बच्चे अब फॉरेन में सेटल हो रहे हैं, तब ये सेटल हो पाएगी कि नहीं, बच्चों के उससे सेटल हो सकती है कि नहीं? नहीं देखो, ये विदेश में रहना खुद नहीं चाहती है, मेन मुद्दा ये है। इनको कोई प्रॉब्लम भगवान ने नहीं दी है, ये खुद नहीं चाहती हैं, बिकॉज इनको लगता है कि मेरा यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मैं क्यों जा रहा हूँ बच्चों के पास, या क्यों। हाँ बच्चों से गेन है, अब बच्चे कन्विंस कर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बच्चों से कन्विंस हो पाएंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति convince हो सकते हैं, वो है इनके पति। ये जाना चाहती है, इसीलिए तो खुद वीजा लेके खुद ही गई थी ना। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ एक से कन्विंस हो सकती है, वो है इसके पति। अगर पति इजाजत देते हैं या पति चाहते हैं तो ये रह लेगी, बच्चों पे तो आप भरोसा मत कीजिए। 2 रीजन है, क्योंकि अब यहाँ पर पति का मालिक नीच का हो गया और वो विदेश से संबंधित है, तो पति को थोड़ा सा इसको थोड़ा लेना पड़ेगा कि रहना है, वरना ये व्यक्ति अपनी तरफ से विल नहीं दिखा रहा है। ये इसको तो लग रहा है कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इनको जाना चाहिए, अगर मुझसे राय लें पर्सनली मैं कहूँगा जाना चाहिए। बाहर फायदा है, बिकॉज लगन में सूर्य केतु के साथ में है, तो अगर ये अपनी पहचान को यहाँ से खत्म करके चले जाएं तो बहुत फायदे में रहेंगे। क्योंकि पढ़ाई भी इसकी एजुकेशन भी फॉरेन वाली ही थी बस, लेकिन जाके वहां देखो एजुकेशन में, हायर एजुकेशन के लिए देखा जाएगा बृहस्पति, वो सॉरी मंगल इन दिस केस, और वैसे एजुकेशन के लिए गुरु को देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों संबंध का योग देखना पड़ता है। अब मंगल अगर देखें तो वो तो आया है, यानी पढ़ाई तो अच्छी रही है, है ना, हायर एजुकेशन का मालिक। शादी का क्या हाल रहा है इनका? शादी सही है, चल रही है, मतलब दूर दूर रहते हैं ना, हस्बैंड ज्यादातर फॉरेन मूवर थे। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं चलती डॉक्टर साहब, नहीं चलती, अब मुझे पता चल रहा है कि अगर साथ साथ होंगे तो मुश्किल होगी। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सर केतु है, केतु बुलवा रहा है, राहु भड़का रहा है। नहीं और मंगल देख रहा है, और मालिक नीच का है, पति डेबिलिटेटेड है, हस्बैंड। और अरे भैया शुक्र 12वें घर में है, पति का कारक शुक्र विदेश में 12वें घर में है, और नवांश में वो नीच का है। अच्छा, हाँ नवांश में नीच का है, ठीक है जी। जरा ये पत्री में समझ नहीं आता कि घर कौन सा देखा जाएगा। ये मैडम एक है, ये बेसिकली जो ज्ञात हुआ है थोड़ा मेंटली बड़ी परेशान रहती हैं, कुछ चक्कर में कुछ वो बीमारियां पल्ले पड़ जाती हैं। बिल्कुल है। 8वां घर देखूं या 6वां देखूं या 8वां देखूं? 8वां देखो यार, मेंटल डिप्रेशन के लिए 8वें घर में देखिए, चंद्रमा है, शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, चंद्रमा की बैंड बजी, राहु की दृष्टि है, तो कहीं ये तो नहीं अस्पताल ही पहुंच जाएंगी बाद में? राहु की दृष्टि है, कितनी परेशान हो जाएंगी कि 12 घर एक्टिव कर लेंगे अपना। नहीं, देखो इनको 2 बातें पकड़ो। पहली बात तो व्यक्ति विशेष के अंदर लगन में बृहस्पति है, सबसे बड़ी बात, नीच का, ठीक है, भले ही नीच का है लेकिन है। अब लगन में बृहस्पति यानी डिवाइन व्यक्ति है, यानी सतयुगी आदमी है, ये इंडिकेट करता है। और शनि उपचय भाव में गया है, यानी लग्नेश उपचय भाव में तरक्की तो बताता है, यानी व्यक्ति तरक्की तो करेगा या तरक्की तो हुई है। लेकिन सवाल ये कि डिप्रेशन की वन ऑफ द बेस्ट कुंडली है, बिकॉज चंद्रमा 8वें घर में है। अब तो भैया सासू माँ ने खून भी रखा है, ठीक है। अब चंद्रमा जिसके घर में है, सूर्य वो भी अपने घर को देख रहा है, यानी 8वें घर में, मौत के घर में मेरा चंद्रमा गया है और वो मौत का मालिक उसको देख रहा है, तो डरा हुआ तो बेचारा मेंटली वैसे ही है ये व्यक्ति। दूसरी बात होगी ना, दूसरी बात शनि लग्नेश खुद देख रहा है, यानी खुद ना चाहते हुए भी स्ट्रेस में आ जाता है या झंझट ले लेता है, बस बेचारा तो फिर लपेट में आ जाता है, क्योंकि शनि लग्नेश खुद है, यानी खुद कुछ ऐसा होता है कि बेचारे को फिर वहीं जाना पड़ जाता है।
और इन दिस केस पति का मालिक है चंद्रमा, ठीक है, अगर तो पति का मालिक है। अब पति जो है वो कहीं ना कहीं सिक्रेटिव इंडिकेट करता है, यानी ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता, और ये भी कम सोशलाइट है, ये भी ज्यादा सर्कल में नहीं आती है, या ये अपनी उड़ेल ढूंढने लगी रहती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। कंसर्न हमारा आज भी 12वें घर का है, तो 12वां घर का मालिक बृहस्पति लगन में आया है, भले ही नीच का है, लेकिन लगन में तो आया है, यानी बाहर की चीजें आ सकती हैं, यानी हॉस्पिटल शरीर में आ सकता है। दशा में देखिए राहु में गुरु चल रहा, ठीक है, और गुरु तो 12वें घर का मालिक है, बीमारियां या खर्चे या अस्पताल शरीर में आ गया। वही तो कह रहा हूँ ना, ये तो मैंने भी देखा था, 12 घर एक्टिवेट हो रहा है इसका। तो चंद्रमा का उपाय कराओ, चलो करा देते हैं, ठीक है, चंद्रमा को मजबूत करवा दो, काफी राहत मिल जाएगी। आम इनको एक बेहतरीन उपाय दो कि हर अमावस को खीर बनाकर मंदिर में देना शुरू करें, तो इनके अंदर जो इस तरह की टेंडेंसीज आ रही है डिप्रेशन की या सुसाइडल टेंडेंसीज, वो खत्म कर देगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नीचे की ओर नेगेटिव लेके जा रहा है, बिकॉज राहु आ गया है, राहु स्ट्रेस मंगल के साथ है, ये स्ट्रेस नहीं ले पा रही है पारिवारिक रूप से, क्योंकि मंगल परिवार का मालिक है, या घर का प्रेशर नहीं झेल पा रही है। बोलिए खाना किचन में खाएं, अश्वगंधा यूज करें, और हर अमावस को खीर बनाकर मंदिर में दें, नहाने के पानी में दूध डालकर नहाएं, बहते पानी में स्नान करें, तो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। अरे जुपिटर जो लगन में बैठा है, तो एक जो थ्योरी है, जहाँ बैठता है वहाँ नाश करता है, तो लगन का नाश कर रहा है क्या? सेहत की नुकसान तो दे रहा है, मैंने कहा ना, सेहत का नुकसान तो करेगा ही करेगा, स्थान हानि करो जीव तो है ही, फिर वो नीच का भी है, तो मतलब पर्सनालिटी खराब होगी ना, सेहत में दिक्कतें रहने वाली है, सेहत संबंधी दिक्कतें बनने वाली है। नहीं वो किसी पर्टिकुलर पीरियड से या सिंस बर्थ? नहीं, जब दशा है, दशा जब तक, अच्छा, ये मैंने कहा ना कि एक तो होती है डेस्टिनी जो आप लिखवा के लाए हैं, वो अब वो होगा कब भाई, दशाएं मिलेंगे जब आपके कर्म अच्छे किए गए थे, ये तब आप भुगतो उसका दंड आपको, नहीं तो फिर अगला जन्म फिर मिलेगा। दशाओं का रीजन ये है, और मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली अच्छी होना बड़ी बात नहीं, हजारों लोगों की होती है, लोग खुद भी बनवा सकते हैं सी सेक्शन में बच्चे का जन्म निकलवा के। प्रॉब्लम है दशा कर्म, दशा कर्म अगर आपको नहीं मिली, आप कितनी अच्छी राजयोग की कुंडली ले आओ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज दशा तो आई नहीं। और दशा कब आएगी? जब आपका जन्म उस हिसाब से हुआ जैसा भगवान ने चाहा था। दशाएं मस्त है। अब सूर्य उच्च का है, लेकिन सूर्य की दशाएं ना आए तो क्या कर लोगे उच्च का हो? अच्छा, नक्षत्र भी हो सकते हैं? नक्षत्र की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, नक्षत्र तो है ना, नक्षत्र इंटरनल बता रहा है ना, नक्षत्र इंटरनल है। जैसे आप कहो कि किशोर जी आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र का, मुझे नहीं आता, मैं नहीं बता रहा, कहता हूँ आज ही आता है, कोई बात नहीं। नक्षत्र इंटरनल है, अंदर है, वो आंतरिक है, उसके लिए बहुत गूढ़ पकड़ चाहिए। किशोर जी एक ही पूछ रहा था, यहाँ पे षटबल में मंगल का ग्राफ सबसे बिल्कुल सबको फाड़ गया, और मंगल की कोई डिग्री आ रही है, मतलब 0.2। नहीं, देखिए क्या होता है, षडबल का मतलब ये है कि 6 तरीके के जो बल मिले मंगल को ज्यादा मिले हैं, और मंगल यहाँ अपने घर का है, तो मंगल स्ट्रॉन्ग तो है। लेकिन प्रॉब्लम एक और है ना, इस कुंडली में मंगल अच्छा भी हो तो क्या कर लेगा, बिकॉज ये शनि की कुंडली है। हाँ सही बात है। और ब्लड में रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, घर का माहौल खराब कर रहा है। अच्छा, सूर्य सेकंड घर में बैठ के क्या कर रहा है यहाँ पे? सत्य वक्ता, सच बोलना, सच सुनना पसंद है अगले को। चलो ठीक है जी सर, आगे चलते हैं। ये डॉक्टर साहब पथरी आपकी लग रही है निष्ठा जी की, चेक कर लो। ये ना 31 जनवरी 31 मई है, 31 मई है ये। चलो कोई हाँ। बात नहीं, अरे भी ठीक कर देते हैं, भी कोई दिक्कत थोड़ी ना, यहाँ तो घर की खेती है। आप जैसा आदेश करेंगे। ये लोग 31 मई लग गई। 8 चलिए, स्क्रीन पे क्या आ रहा है ये? अरे हाँ, ये क्यों आ रहा है? प्लीज कभी कभी आ जाता है, चलो कुछ कर ही सकते वो हो जाएगा अपने आप हो जाएगा। चलो आपका काम तो हो गया। 31 मई 1987 8:45 दिल्ली, कर्क लगन की पत्रिका, और लग्नेश द्वादश भाव में गया है, यानी फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। आदमी बैठा फिजिकली यहाँ है, मेंटली इसका दिमाग कहीं और पहुंच जाता है, ठीक है। और ये सोनिया गांधी टाइप की कुंडली है, क्योंकि उनका भी लग्नेश द्वादश में गया हुआ, और विदेश में कितनी बड़ी कामयाब है आप सबको पता ही है। चंद्रमा जब भी 4-8-12 में हो, आदमी विदेश में प्रवास कर सकता है कुछ निश्चित समय के लिए, मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम लाइफ टाइम। तो लग्नेश का 12वें जाना ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है हेल्थ के लिए, लेकिन मंगल के साथ है, और मंगल इन दिस केस कर्मेश भी है, संतान का मालिक भी है। तो बुद्धि का मालिक, संतान का मालिक, कर्म का मालिक, लगन का मालिक विदेश में है, विदेश के मालिक के साथ बाहर से कोई लिंक बना लें, या आगे चल के इनके बच्चे बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर बात कर रहे हैं 12वें घर की, तो 12वें घर का मालिक अपने घर में है, और 12वें घर में 3 ग्रह हैं, और कोई ग्रह देख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो 12वां घर अपने घर में मजबूत है, और शरीर का वहां जाना, यानी आपको वहां जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आ रहा है। कारक केतु की बात करूं, केतु तीसरे घर में 3 का आंकड़ा बताता है, यानी 3 भाई बहन वगैरह हो सकते हैं।
और यहाँ पे दो बातें ध्यान रखिए कि पड़ोस की कभी अपनी बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी करेंगे केतु नाराज होगा, नुकसान देगा। ठीक है, सर पहली बात तो ये अकेली है, इसकी बहन की डेथ हो गई, बात ही दो खत्म बहनें होगी। थी है। अब बहन की डेथ को आप किस हाउस से देखेंगे? छोटी थी कि बड़ी थी? बड़ी थी, बड़ी थी। बड़ी को किससे देखेंगे? 11वें से। 11वें भाव से। 11वें भाव का मालिक कहाँ है? सन है 12वें, अपने नीचे से 12th। 12वां 12वें। प्लस हो गया। प्लस भाई बहनों का मालिक ग्रह कौन बना इनकी कुंडली में? बुध कहाँ है? 12th। क्या बता रहा है? भाई बहनों का सुख नहीं है। ठीक है, 12वें घर में गया, खर्च हो जाएगा, और बड़ी बहन का मालिक अपने से 12वें, वो खर्च हो गई। ठीक है, अभी सेहत कैसी है इनकी? अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है। प्रॉब्लम जॉब की ज्यादा है कि पीएचडी कर रही है, कभी नौकरी सोचती है, कभी सोचती है बेकरी का काम कर लूं। क्या इसे बेकरी का काम ठीक रहेगा? केक वेक बनाने बिल्कुल का? कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, बिकॉज खाने पीने का कारक चंद्रमा 12वें घर में है, लाभ का, धन का मालिक सूर्य लाभ में है, तो खाने पीने से लाभ लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकती। लेकिन नसों में दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे इनके, और अपने नाम से बिजनेस मत कीजिए कभी। अपने नाम से बिजनेस ना करे ना, बुध 12वें है ना, भावुक ज्यादा है, ये नुकसान कर लेंगे। अच्छा किसी अब, लेकिन बच्चा तो अभी हुआ ही नहीं, पीएचडी कर रही है बच्चा अभी। मम्मी के नाम से कर लें, पापा के नाम से। अच्छा किसी के नाम से कर ले, लेकिन किसी के भी नाम से कर लें, मम्मी के नाम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सन है के नाम से कर सकती फादर है। मुझे लगता है ज्यादा वो करेंगे, सन है ना। देखो शादी को कितने साल हुए इनकी? अभी नहीं शादी को हो गए 7 साल, हो जाएंगे दिसंबर में। और संतान कोई नहीं अब तक। बस कुछ ऐसा हो रहा है कि बात ही नहीं बन पा रही है, सोच भी नहीं पा रही बच्चे के लिए, पीएचडी कर रही है, कहीं कुछ कर रही है संतान या नहीं? अब मजे की बात देखो, पीएचडी को हम किस घर से देखते हैं, रिसर्च वगैरह को? 9th हाउस से। नहीं, नहीं। 8th हाउस से। 8th से देखेंगे सर। 8th से, 8th से। हाँ 8 से। कहाँ बैठा है? वो संतान भाव में। संतान कुछ बताने की जरूरत है? पढ़ाई की वजह से डिले हो रहा है। की वजह से बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा पढ़ाई नहीं, बेसिकली पीएचडी या रिसर्च की वजह से डिले हो रहा है। अच्छा। क्या सूर्य की दृष्टि भी कुछ करवाती है ऐसा? नहीं नहीं संतान नहीं, में अब यहाँ पर शनि कौन है इनका, ये भी तो देखो पहले। सप्तमेश है, अष्टमेश है। सप्तमेश होने से क्या हुआ, पति भी इसकी बात से रजामंद है, यानी उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से संतान डिले हो रही है, बस, बाकी कोई दिक्कत। अच्छा बेकरी कर सकती है, मतलब इसे केक बिल्कुल वेक बिल्कुल कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, कोई इशू नहीं है। वैसे भी शुक्र बैठा है, खाने पीना, लग्जरीज का काम और लेडीज संबंधी कोई भी काम कर लें तो कैरियर के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक। वैसे तो ये बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही है, मतलब अब बायोटेक्नोलॉजी को किससे देखते हैं? जुपिटर से। जुपिटर कहाँ बैठा है? 9th हाउस में राहु के साथ। अपने घर का मालिक होके बैठा है ना। हाँ ठीक है, बायोटेक सही लिया उन्होंने। तो मतलब दोनों काम कर सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकती है, अपना बेकरी का भी कर सकती है। बिल्कुल जा सकती है। प्रॉब्लम क्या है, लगन का जो मालिक है वो बाद में घर में चला गया है। आदमी एक काम टिक कर करना नहीं चाहता, कोई भी काम, क्योंकि 12वां घर मेरा जो है वो छोड़ने का है। मेरी फितरत में बात आ चुकी कि मैं कोई भी काम लग कर करना नहीं चाहता। पलायनवादी विचार होते हैं हम सब दोनों। और लगन का जो डिग्री है बहुत कमजोर है, हाँ और लगन पे किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है सिवाय गुरु के, और गुरु हायर एजुकेशन दे रहा है। हाँ। बस, तो मेन फोकस तो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा है ना। अच्छा फिर पति देव मिल गए, वो पढ़ाई के घर में ही बैठे हुए हैं, वो और कह रहे हैं कि पढ़ती रहो, क्या दिक्कत है? ये स्थिति है। किशोर जी जी सर, इसमें 9th हाउस में जुपिटर के साथ राहु है, जैसा कहते हैं कि चंडाल योग बन जाता है। बिल्कुल है। अब है ये अपनी राशि में, तो क्या यहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा, या आएगा तो क्या होगा? सर, नवा घर भविष्य का है जी। ठीक है, भविष्य को बच्चे से देखते हैं जी। दोनों मियाँ बीवी बच्चा नहीं चाह रहे, पढ़ाई चाह रही है। चंडाल कर्म नहीं है गुरु का, गुरु कारक है संतान का। यानी इसका जो बुरा इफेक्ट है वो बच्चे वाली उस पे आ गया है। एक मिनट सर, जरा मैं चार्ज में लगा दूं। गुप्ता जी जरा देखिए लव मैरिज क्यों है इसमें? वो तो शनि देख रहा है ना। शनि बैठा है 5th भाव में। नहीं, शनि देख रहा है,
देख भी रहा है, बैठा ही खुद फिफ्थ भाव में, इमोशंस के भाव में नहीं बैठा। नहीं, सप्तम को देख रहा है ना, हमको देख रहा है इसलिए। फिफ्थ और सेवंथ का कनेक्शन हो गया ना। फिफ्थ और सेवंथ का कनेक्शन हो गया ना दोनों का। हाँ, फिफ्थ और सेवंथ, इसीलिए लव मैरिज। अब गुरु भी नाइन्थ भाव से सपोर्ट कर रहा है फिर उसको। अब ऐसा है, किशोर जी से आप सब लोग या हम सब लोग ये बोलेंगे कि राहु के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अब जैसे इसी कुंडली में राहु के साथ देखो समझते हैं जी। अगर इस कुंडली में गुरु के साथ राहु ना होता जी, ठीक है, क्योंकि गुरु यहाँ पे भविष्य की पीढ़ी बता रहा है, नवे घर का मालिक है, कारक के रूप में संतान का मालिक माना गया है, उसको राहु ने चंडाल कर्म दे दिया, यानी इन दोनों के दिमाग में कैरियर पहले दे दिया है, संतान नहीं दी है, ये है उसका चंडाल कर्म राहु का। लेकिन अगर मान लो यहाँ गुरु अकेला होता, राहु यहाँ नहीं होता, तो इनके दिमाग में थॉट नहीं आती, ये परिवार को साथ में लेके चलते कि भाई हमें बच्चा भी हो जाए, पढ़ाई हमारी चलती रहे। लेकिन राहु ने चंडालता दिखा दी, किसके साथ? गुरु के साथ। गुरु कौन है? आने वाली पीढ़ी, उसको लेके ये सीरियस नहीं है। प्लस एक और दिक्कत है कि शनि वहां बैठा हुआ है, शनि 4 साल तक तो बच्चा वैसे नहीं देता शादी के, 5वां शनि, ठीक है ना। तो कर यहाँ पर व्यक्ति की सोच पे ये निर्भर कर दिया, और वो आने वाली पीढ़ी को रोक रहा है, बिकॉज वो 12वां राशि का मालिक बना 9वें घर में, ये रीजन था। उन्हें चंडालता दिखाई है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, और अब ये व्यक्ति भविष्य की पढ़ाई के लिए बहुत आगे को बढ़ के चल रहा है, यानी बहुत लेवल पे पढ़ना चाह रहा है, ऊंचे लेवल पे, क्योंकि मामूली पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप इनसे कभी मिलिए, पूछिए तो ये बताएंगे कुछ ऐसा कुछ सोच रही है जो अन्य आदमी नहीं सोच रहा है, ठीक है। ये इस तरह की बात है। जैसे आपको एक उदाहरण दूंगा, एक वो थी जिनको वो मिला था ना, मैडम क्यूरी, जिन्होंने वो बनाया था रेडियम, मतलब सब कुछ दाव पे लगाकर उस चीज पे फोकस करके बैठ गया है। फिर प्रॉब्लम एक और है, अगर लगन स्ट्रांग होता तो भी आप इसको हिला सकते थे, लगन भी कमजोर है, लग्नेश वैसे कमजोर हो गया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहां से आ गई। अब क्योंकि हम लेडीज की बात कर रहे हैं ना, तो जरा इनको 12वें घर से भी देख लिया जाए, क्योंकि चंद्रमा 12वें बैठा है। अब जरा उस घर को पकड़ो, मुझे पता है प्रमोद जी यही सवाल करेंगे। जी जी जी, चलो भैया उससे लगन बना दो। दूसरा, ये लगन की डिग्री इतनी कम है, तो ये कैसे मालूम चले ये कुंडली सही है कि नहीं है? सर देखो, जो हमें कुंडली दी जा रही है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो कुंडली खोली है कि भाई कुंडली ये इंडिकेट कर रही है, मैच भी कर रही है वो, ठीक है। अब चंद्रमा से ले लेते हैं ना, चिंता मत करो, वहां से भी पकड़ते हैं। चंद्रमा, ये लो चंद्रमा से ले लेते हैं। 3 नंबर का लगन बना दो। ये लो भी बन रहा है, घर का लगन बना दो, बन रहा है। आ जाओ 5वें भाव में क्या स्थिति है? 5वें भाव की शुक्र फिर अपने भाव को देख रहा है। अरे स्थिति तो देखो घर की भाई। अच्छा, पाप कर्तरी में है, केतु और शनि पाप कर्तरी में है। ठीक है, और शुक्र की स्थिति भी देखो जरा, वो भी पाप कर्तरी में है। सूर्य और राहु। आ रहा समझ में? ये ब्लैक हटा दो अजय भाई, ब्लैक क्या आ रहा है यार? नहीं, ये वो लिखा हुआ है। न्यू वाला दिस है। Can I please move this window away from the share implication? अब ये विंडो कैसे मूव हो गया? आई एम नॉट अवेयर। चलो वो छोड़ो, adjust अब आ जाओ लगन पे। लगन पे कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्रमा, बुध, मंगल। लग्नेश बुध है, लग्नेश खुद वही है, बुध है, ठीक है। मंगल 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है, यानी कंपटीशंस और सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स वो लगन में है। चंद्रमा 2nd लॉर्ड है, ठीक है। अब राहु का प्रभाव लगन पे ज्यादा है, क्योंकि दोनों राहु के नक्षत्र में है, हाँ। ठीक है। अब राहु पे आ जाओ, राहु फिर काम के मालिक के साथ बैठ गया है, गुरु के साथ, फिर वही बात आ गई काम पे। कारक तो खैर दोनों कुंडली में सेम ही रहेगा वो। तो इन दिस केस देखो, संतान भाव पीड़ित, संतान का मालिक वो पीड़ित, बुद्धि पे राहु का प्रकोप ज्यादा, राहु ने लगाया ग्रहण कर्म को। अब सवाल एक और है कि पीएचडी क्यों? तो 8वें घर का मालिक, पीएचडी का मालिक शनि अपने घर को देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कहानी है। फिर एक और बात है, सबकॉन्शियस माइंड का मालिक कौन है? सूर्य। शनि द्वारा देखा जा रहा है या शनि को सूर्य देख रहा है, दोनों सामने आमने सामने है, ठीक है ना। तो 8वें घर का 3रे घर से संबंध जुड़ गया। ये आदमी एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा हो सकता था
सर इसमें एक चीज बताइए कि चंद्रमा लगन से करें या लगन से करें? भाई दोनों Prediction। से मैंने आपको बता दिया, इवेंट्स देखने के लिए हम चंद्रमा से देख रहे हैं ना कि भाई संतान नहीं थी तो वो रीजन क्यों आया, कहाँ से आया, वैसी वो कुंडली उसकी परफेक्ट बता ही रही है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जी तो अगर मुझे अभी की ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट का फर्क होगा, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, तो मतलब वैसे तो सब सही है बिल्कुल टाइम। नहीं नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुंडली इतना डिफरेंस नहीं दिखाएगी। मान भी लेते हैं तो भी तो मिथुन लगन ही बनेगा भाई, तब भी मिथुन लगन ही बनेगा भाई। जी 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 जी। वो हम देख ही रहे हैं सामने, वो हम देख ही रहे हैं। अब यहां से भी पकड़ते हैं, ठीक है ना। यहां से भी देखो, गुरु का शुक्र से संबंध नहीं है, ठीक है। जी गुरु का बुध से संबंध नहीं है। नहीं है। उसकी राशि को देख रहा है। अरे भैया, गुरु बुध के नक्षत्र में है, रेवती। गुरु सप्तमेश है, बुध लग्नेश है, जान पहचान में भी हुआ है मानसिक रूप से। हम क्योंकि चंद्रमा से बात कर रहे हैं यहाँ पे। जान पहचान में नहीं, साथ साथ पढ़ते थे। अरे मतलब वही हो गया भाई, प्रेम विवाह तो नहीं दिखा रही ना, मन की कुंडली से हम प्रेम विवाह तो नहीं देख रहे कि पंचम सप्तम का संबंध तो नहीं है, लेकिन लगन से संबंध है। ऐसे लव मैरिज है। अरे वो तो वो कुंडली बता ही रही थी लव मैरिज, मैं इस कुंडली से बोल रहा हूँ कि भाई जान पहचान में रिश्ता तो हुआ है, ठीक है ना। जान पहचान में विवाह दिखता है, पर इसमें प्रेम विवाह मानसिक रूप से अगर मैं चंद्र कुंडली दिख रहा हूँ तो नहीं दिखा रही कुंडली, ठीक है, ओपन नहीं बता रही है। और भी कई पैरामीटर हैं, लेकिन हम पंचम सप्तम की बात कर रहे हैं। लव मैरिज के लिए और भी कई सारे रीजंस होते हैं, शुक्र चंद्र का संबंध भी देखते हैं, शुक्र मंगल का संबंध भी देखा जाता है। वो अलग अलग कहानियां अलग अलग है, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट दिख रहे हैं। तो कुल मिला के कुंडली ठीक है ये। और वैसे अगर ये चाहें तो इनका संतान योग बन रहा है अप्रैल के बाद, अगर सोचते हैं तो अच्छा है। लेकिन वही है कि गुरु तो राहु के साथ बैठ गया है, तो वो अटकाएगा तो है ही।